कर्म का बंधन भाव पर बहुत आधारित है। तुम्हारा भाव क्या है? श्रेष्ठ भाव से किया गया वही कर्म बंधन मुक्ति है। गौण भाव से किया गया वही कर्म कर्म बंधन है। महत्वपूर्ण क्या हुआ? कर्म। महत्वपूर्ण करने वाला भाव हुआ। जिस भाव से किया जाए। उपवास केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से किया जाए तो केवल स्वास्थ्य वर्धन, इससे अधिक नहीं। उपवास वजन घटाने के लिए किया जाए, वजन घटेगा, उससे अधिक नहीं। उपवास प्रायश्चित स्वरूप किया जाए, कर्म बंधन का क्षय होगा। उपवास तप स्वरूप किया जाए शक्ति वृद्धि के लिए, तो क्षमताओं का विकास करेगा। महत्वपूर्ण भाव। मेरे ब्रह्म ऋषि का उदाहरण है जो पूर्व में भी मैंने कई बार दिया। जितनी मेहनत एक लोहार करता है, आज तो उपकरण बदल रहे, पर सभी जानते हैं कि लोहार किस प्रकार काम करते थे। सड़क के किनारे अभी भी कहीं संभवतः छोटे शहरों में दिख जाए। जितना पुरुषार्थ और श्रम एक लोहार करता है, उतना संभवतः एक पहलवान नहीं कर पाता। जितनी ऊर्जा के साथ वो दिन भर हथौड़ा चलाता है, पतला दुबला अपने लिए आजीविका अर्जन करता है, उसके अनुपात में केवल भाव का अंतर होने से वही श्रम पुरुषार्थ एक पहलवान को सुडौल बना देता है। और आजकल तो वर्तमान युग में बहुत से परिवर्तन जिम इत्यादि के आ गए, दिखते हैं। किसका अंतर? भाव का अंतर है। भाव में बहुत बल है। इसी भाव के द्वारा कर्म बंधनों का क्षय किया जा सकता है। कर्म बंधन के क्षय के लिए प्रायश्चित का भी अगर प्रावधान है, उसका आधार भी भाव है। भाव विहीन किया गया प्रायश्चित प्रायश्चित नहीं है। चूंकि प्रायश्चित का तात्पर्य क्या है? की गई कोई भूल अनजानी, आवश्यक नहीं कि आज स्मरण हो, अनजानी, उसके प्रति याचना, क्षमा याचना। मेरे मंडल में, मन मंडल में तो ज्ञात है, फिर मेरी वर्तमान स्मृति को ज्ञात नहीं मुझसे कभी कोई क्या भूल हुई भी, तो उसके लिए यह प्रायश्चित है। और वर्तमान का आज मूल्यांकन करते हुए देखना है वर्तमान में क्या संशोधन हो सकता है। तब प्रायश्चित के तप की ऊर्जा से कर्म क्षय होते हैं। और वही भाव कि मेरे भीतर की कौन सी सोच का विकार है जो मेरी ही प्रगति नहीं होने देता। मुझे ज्ञात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा मेरी कौन सी कमी है जो मेरे ही मार्ग में आ रही। कोई नहीं। उस कमी को जो अनजानी है, अपनी प्रगति पथ से हटाने के लिए प्रायश्चित। कमी तो पीछे से आई ना, जाना तो पीछे पड़ेगा। प्रायश्चित।
और भाव करते हुए कि जो कोई भी कमी है मेरी दूर हो, मेरा पथ प्रशस्त हो, मेरा उत्कर्ष पथ, मेरा लौकिक पथ जो भी है प्रशस्त हो। हृदय की गहराई से किया गया इस प्रकार का प्रायश्चित कर्म बंधनों के बड़े बड़े अवरोध हटाने लगता है। और आधार उसका एक ही है, बहुत गहरा भाव, जो हृदय की गहराइयों में जाकर के जाने अनजाने, अनजाने शब्द के बिना ये बात पूरी ना होगी। मनुष्य अपने विषय में जानता ही कितना है, वर्तमान जीवन का भी कितना जानता है, नहीं जानता है। तो अतीत की तो बात क्या करनी। इसलिए जाने अनजाने में जो हुआ क्षय, प्रारब्ध पर भी उसका प्रभाव आएगा। ठीक है, प्रारब्ध कई बार कठोर होता है, नहीं टाला जा सकता, पर अधिकांश तो संभाला जा सकता है, सहेजा जा सकता है ना, सहेजना चाहिए। और भाव के साथ, पवित्र भाव बहुत बड़ा कल्याण करेगा। पवित्र भाव से लिए गए कठोर कदम भी, कठोर कदम, कई बार कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जीवन में जो बड़े अप्रिय से प्रतीत होते हैं, जिनसे लगता है कि कोई हानि तो नहीं हो गई किसी की मेरे द्वारा, इत्यादि ऐसे भाव आते हैं ना। अगर कहीं भी ऐसा भाव भी आए तो विचार एक ही करना चाहिए, ये कर्म जो मुझसे होने लगा क्यों, किसकी स्थापना हेतु, किस हेतु, कल्याण हेतु ना, सत्य हेतु ना, न्याय हेतु ना। अगर कल्याण सत्य और न्याय इसमें है तो मुझे नहीं सोचना, फिर मेरा कर्म बंधन नहीं है, कहां से कहीं तक नहीं है, कोई ग्लानि भाव का स्थान ही नहीं बचता। अगर कुछ कल्याण हेतु, सत्य की स्थापना, न्याय हेतु है तो उसमें ग्लानि नहीं है, धर्म का निर्वहन है। धर्म से विमुख होना कर्म बंधन हो सकता है, पर धर्म सम्मत होकर के दायित्व का निर्वाह करना अपितु कर्म बंधनों का क्षय करेगा। निपटारा, निपटारे में भी सहायता, क्षय माने जो ज्ञात नहीं पर कर्म बंधनों का पिटारा है उसको प्रभावित करना, निपटारा जो वर्तमान में चल रहा। निपटारा में भी बहुत क्षमता आती है, वहन क्षमता, धारक क्षमता, और मनुष्य बहुत सहजता से निकल जाता है, अक्षुण्ण स्वरूप में निकल जाता है। महामृत्युंजय मंत्र में आया ना, त्र्यंबकम, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा अरुकमेव। ऐसे मुक्त कर दो मुझे, उर्वा अरुकमेव बंधनान, ऐसे मुक्त कर दो मुझे मृत्यु तुल्य इस कष्ट से, भले कर्म बंधन का निपटारा हो, कि दोबारा कभी मुझे स्मृति में ना आए, मेरा इससे कोई नाता बचे नहीं। जैसे खीरा अपनी बेल से टूटता है, कोई संबंध नहीं छोड़ता, ऐसे मैं भी इस कष्ट से, इसके कारणों से, न केवल कष्ट से अपितु कष्ट के कारणों से ऐसे मुक्त हो जाऊं कि कभी मुझे लगे ही नहीं मेरा इससे कोई नाता था। नो रिग्रेशन, नो अगेन एंड अगेन रिवीजन ऑफ इट। मृत्योर मुक्षीय मामृता, मुझ पर अमृत की वर्षा हो। अमृत, कौन सा अमृत? वो अमृत जिसमें पुरानी स्मृति वो नहीं फिर आए। ये भाव करते हुए प्रायश्चित का स्वरूप है कर्म बंधनों के क्षय और निपटारा हेतु। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।